हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। हर कोई भक्ति भाव के साथ अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इस पर्व को भव्य बनाने के लिए सभी मंदिरों को फूल मालाओं से सजा दिया गया है। वहीं राधा कृष्ण को चमकते वस्त्र और आभूषण पहनाकर पालने में बिठाया गया है। कुछ ऐसा ही नजारा हरियाणा के मंदिरों में भी देखने को मिला। आज जन्माष्टमी के पर्व पर भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जबकि कुछ भक्तगण वर्चुअल दर्शन का लाभ उठा रहे हैं। चार अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इन चारों ही जगहों पर या जहां कहीं भी आज नंदलाल की सेवा की, उनके आगमन की तैयारी चल रही है, राधा रानी को सजाया गया है। हर एक मंदिर में मंदिर की मनोरम छटा जरूर है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार अगर देखा जाए तो झांकियां नहीं निकलेंगी, लोगों का हुजूम नहीं दिखेगा, श्रद्धालु बड़ी तादाद में नहीं पहुंचेंगे और जो पहुंचेंगे उन्हें भीतर जाने नहीं दिया जाएगा। सभी जगहों पर नियम कायदों का किस तरह से उसकी पालना हो सके, इस बात का खासा ख्याल रखा गया है। हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़े हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि अगर मंदिर नहीं निकल पा रहे हैं तो हम नंदलाल की छटा आपके टीवी स्क्रीन तक पहुंचाएंगे। संजय, क्या देख रहे हैं आप? जन्माष्टमी की कैसी धूम, लोग कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं, कैसी तैयारियां की गई हैं नंदलाल के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल अनामिका, हम बात करें गुरुग्राम की खास तौर पर, क्योंकि पूरे विश्व भर में श्री कृष्ण का जन्म बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है और इस समय मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सिद्धेश्वर मंदिर में, जहाँ बड़ी तैयारी की गई है। और जो आप देख सकते हैं पीछे जो नंदलाल की जो प्रतिमा है वो एक झूले में है और लोग उसको झुला रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के कोविड-19 के चलते मंदिर काफी महीनों से बंद थे, लेकिन गुड़गांव प्रशासन की द्वारा कल एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर के प्रांगण में आए उसको सैनिटाइज कराया जाए, साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग उसकी कराई जाए। और हर साल की भांति इस साल की मैं बात करूं, जो श्रद्धालु है उनकी जो एक हजूम लगता था उसमें काफी कमी देखने को मिली है। जिस तरीके से कोविड-19 का कहर पूरे विश्व में था, उसके बाद जो एक मंदिर खोले गए हैं, लेकिन लोगों की काफी आस्था है। और हम इस्कॉन टेम्पल की भी मैं इसमें बात करूं तो उन्होंने ऑनलाइन जो दर्शन है जूम मीटिंग के द्वारा जो श्रद्धालु है वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और जो उनका पूरा उत्सव है वो जूम के द्वारा है। और इस समय जब मैं सिद्धेश्वर मंदिर में हूं तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो आ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है और साथ ही साथ एक सर्कल यहाँ बनाया गया है जिसमें लोगों को एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की हिदायत भी दी गई है और लोगों से एक अपील भी की गई है। और आप देख सकते हैं जो सर्कल है ये बना दिए गए और साथ ही साथ जो एंट्रेंस है उस पे एक जो सेवक है वो खड़े हैं जो हाथ में सैनिटाइजर लेके और लोगों के जो सैनिटाइज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर जो व्यक्ति है उसका ध्यान रखते हुए मंदिर आज जिला प्रशासन के द्वारा खोले गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो जरूर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन हर साल की भांति जो एक हजूम था वो देखने को इस बार नहीं मिल रहा, लेकिन लोगों में काफी उत्साह जरूर है। जी अनामिका। बिल्कुल, जरा लोगों से बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल वो जन्माष्टमी को किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? जो झांकियां नहीं है उसे मिस कर रहे हैं क्या? क्या कामना करेंगे वो नंदलाल के आगे इस कोरोना काल में? घरों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए तो मांगने पहुंचेंगे वो उनके सामने, लेकिन क्या विशेष कामना रहेगी? क्या कुछ चीजें पिछली बार के मुकाबले वो इस बार मिस कर रहे हैं? थोड़ा विस्तार में, वहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो पुजारी हैं, किस तरह से पूजा को शुरू किया जाएगा? उस वक्त भी लोगों को भीतर आने दिया जाएगा क्या? कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं लोग? थोड़ा और विस्तार में।
जी बिल्कुल अनामिका, साफ तौर पे जो श्री कृष्ण का जन्म है, 1 साल से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज वो दिन है जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और लोगों में काफी उत्साह है। और जो यहाँ लोग आए उनसे भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जिस तरीके की लोगों की एक उमंग है और क्या उनकी धारणा है कि कोविड-19 के चलते किस तरीके से, क्योंकि लोगों में काफी डर का माहौल भी है, जिस तरीके से लोग कोविड-19 से डर रहे थे, लेकिन उसी बीच आज श्री कृष्ण का जन्म वो काफी धूमधाम से मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बीच में एक बैरिकेडिंग जरूर लगाई गई है, जिससे कि जो प्रतिमा है वहां तक लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा, बाहर से ही वो लोग दर्शन करेंगे। तो यहाँ काफी लोग भी आए हैं, तो उनसे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले सर अपना नाम आप बता दीजिए। पवन जिंदल। जिंदल साहब, आज आप श्री कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं, कोविड-19 का कहर चला हुआ था और मंदिर खुले हैं, तो कितना चैलेंज भी मानते कि इस जो कोविड-19 मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के लिए बहुत चैलेंज है, क्योंकि समाज की श्रद्धा भी है, हमारा वर्ष भर में मनाए जाने वाला एक बड़ा त्योहार है, तो इसलिए सब श्रद्धा के वर्ष आते भी हैं, परंतु मंदिर को जिस प्रकार की मर्यादाओं का आज कोविड-19 में मेंटेन करने की जरूरत है, मेरे को ये देखकर बहुत आनंद हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि उन सब मर्यादाओं का पालन होकर यहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं इनको मैनेजमेंट कमेटी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इन सब नियमों का पालन कर रखा है। धन्यवाद। सर अपना नाम बताइए। राम अवतार गर्ग, मैं महासचिव हूँ सिद्धेश्वर मंदिर का। जो आज आप मंदिर खोले, श्रद्धालु के लिए क्या विशेष प्रबंध आप लोगों ने? जो सरकार ने आदेश किए हमने वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सारा ही हमने पूरा प्रोविजन, सैनिटाइजर, सब चीजें की व्यवस्था करके और आज मंदिर खोले हैं। और प्रभु से ही प्रार्थना है ये महामारी आज समाप्त हो, कृष्ण जी के जन्म के साथ साथ इसका भी समाप्त हो, ऐसा सबसे निवेदन है। तो अनामिका, सारे विशेष प्रबंध यहाँ किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए, किसी तरीके के उनको जो संकट है उससे, यानी कि जो एक सामना है उसका नहीं करना पड़े, क्योंकि ये आप जो लेयर देख रहे हैं बीच में एक बैरिकेडिंग जरूर लगा दी गई है और प्रसाद और जो एक जोत है वो यहीं जला दी गई। और आप देख सकते हैं काफी डिस्टेंस यहाँ बनाया गया कि किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और यही एक कारण रहा है कि जो जिला प्रशासन की द्वारा ही गाइडलाइंस जारी की गई थी, उसके लिए ही ये सबसे विशेष प्रबंध किया गया है। गुरुग्राम में तमाम मंदिर खोले गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो मंदिरों में नहीं देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा कारण रहा है कि जो कोविड-19 के बाद लोग घर से बाहर निकले, डर उनमें बिल्कुल है, लेकिन श्री कृष्ण का जो जन्मदिन है वो कैसे सेलिब्रेट करना है ये एक बड़ी बात है। और लोग घर से बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर के साथ। तो आप देख सकते हैं इस तरफ एक म्यूजिकल कार्यक्रम भी रखा गया है, जो भजन है वो गाए गए, क्योंकि यहाँ काफी क्योंकि श्री कृष्ण का जो भगवान है, हम अपना जन्मदिन बनाते काफी हर्ष और उल्लास से बनाते हैं, और ये जो भगवान है कि श्री कृष्ण, उनका जन्म दिवस है, तो किसी भी प्रकार की इसमें कमी ना रह जाए, इसी के चलते। और इस समय हमारे साथ जो मंदिर के पुजारी हैं, मैं उनसे बात जरूर करना चाहूंगा। सर नाम बताएं। लक्ष्मीकांत गोस्वामी। पंडित जी, आज का दिन कितना महत्व रखता है? देखिए, आज का दिन हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा दिन माना गया है। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव आज से नहीं, उस समय से मनाया जाता है जब भगवान कृष्ण का जन्म से पहले इसमें जन्म महोत्सव में और भी जन्म महोत्सव मनते हैं, लेकिन इसमें व्रत रखा जाता है। व्रत इसलिए रखा जाता है कि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म होना था तो कंस की जेल में होना था, और कंस की जेल में जब वो जन्म हो रहा था तो और कंस ने भगवान कृष्ण के जितने भी भाई थे उनको मार दिया। तो ब्रज गोपीन को, ब्रज ग्वालान को, सबको ये था कि भाई कैसे भी इस बच्चे की रक्षा हो। तो उन्होंने माता कात्यायनी का व्रत किया उस दिन, और माता कात्यायनी से प्रार्थना की कि कैसे भी इस बच्चे की रक्षा करो। तो उसी दिन से ये व्रत चला आ रहा है। लोग व्रत रखते हैं, उनकी मनोकामना है, और कोविड-19 का कहर था, उसके बाद मंदिर खुले हैं। क्या विशेष इंतजाम आपने जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए किए गए? देखिए, हमारे विशेष इंतजाम ये है कि जो भी भक्त आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजर किया हुआ है, मास्क का इंतजाम है, सारा कुछ व्यवस्था से, और ज़्यादा भीड़ नहीं होने देनी है यहाँ। बस अपने 50 आदमी से ज़्यादा मंदिर में आपको दिखाई नहीं देंगे, उसके बाद बाहर निकल जाएंगे तो और आएगा।
क्या यानी कि आपने अभी बताया कि व्रत रखा था, सारी आपने एक पूरा लेखा जोखा आपने उनको बताया, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज आज श्री कृष्ण का जन्मदिन है कि क्या मंदिर में इंतजाम है, क्योंकि पहले झांकी हम देखने को मिलती थी, इस पर क्या कार्य? देखिए, अभी तक तो हमारे कल तक सुबह तक ये नहीं था कि मंदिर खुलेगा, तो उसके लिए वजह से हमारे जो व्यवस्था, तो हमारी बहुत बड़ी व्यवस्था होती है, वो हम सारा कुछ नहीं कर पाए। जैसे ही हमको मालूम पड़ा कि मंदिर खुलेंगे तो उसके लिए उसके अनुसार ही भगवान का सारा जितना बना है उतना व्यवस्था की है हमने। फिर अब भजन कीर्तन भी थोड़ा सा होगा, उसके बाद में भगवान कृष्ण का अभिषेक होगा। अभिषेक होगा 11:30 बजे। अभिषेक होने के बाद फिर आरती होगी। आरती में भी हमने ये सिस्टम किया है कि पहले आरती में हजारों आदमी होता था, लेकिन आज आदमियों को रुकने नहीं दिया जाएगा। यहाँ केवल वही पंडित पुजारी जो हैं वो हैं, और बाकी जो यहाँ के प्रतिष्ठित जो भी हमारे मंदिर के कर्म वो हैं, मैनेजमेंट के आदमी, वो 15-20 आदमी वो रहेंगे, बाकी और कोई नहीं रहेगा। जिन लोगों ने आज के दिन व्रत रखा है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण आज का दिन, और किस विधि विधान से इसको संपन्न किया जा सकता है, जो आप शाम को अर्घ देंगे? देखिए, बात यह है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर सभी लोग की इच्छा होती है कि चरणामृत भगवान का मंदिर का मिल जाए, उससे हम व्रत खोलें, और उस व्रत खोलने से सभी की इच्छा होती है कि हमको प्रसाद जरूर मिले। लेकिन कोविड-19 की वजह से व्यवस्था वो नहीं है, क्योंकि इसलिए कि प्रसाद का जो है का व्यवस्था हमने की नहीं है बांटने की। और मैं तो उनसे यही कहूँगा जो व्रत रह रहे हैं वो अपने घर में ही गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में जो चरणामृत प्रसाद हो उससे ही अपना व्रत खोल के अपना जो है का मनोकामना पूर्ण करें। तो क्या लोगों को क्या विशेष कहना चाहेंगे? मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी अगर व्रत रहे हैं और जो भगवान को मानते हैं और भगवान का अगर मान लो दर्शन करने आए तो वो दर्शन केवल दर्शन करें, यहाँ रुके नहीं। और जो भी प्रसाद वगैरह का है वो अपने घर पे ही बना के अपना व्रत खोलें। तो नमिका, ये हमारे साथ पंडित हैं जिन्होंने पूरी विधि बताई। आपने जो फास्ट रखा है तो उसको किस तरीके से खोला जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने घर में रह के जो पकवान है वो बनाए, और आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हर जो विशेष चीज़ें थी वो पंडित जी ने आज हमारे दर्शकों को बताई है, और जो लोग यहाँ आज आए हैं तो मैं उनसे भी बात कर लूँगा। मैम, नाम बताएं। चांदी। आज आपका फास्ट है और किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे आप? किसी तरीके से नहीं, बस घर पे फैमिली के साथ अब दर्शन करने आए हैं, बस अब चले जाएंगे। ज़्यादा तो घूम नहीं सकते कहीं बाहर, घर में ही रहना है बस। जी, नाम बताएं। राधे राधे। मेरा लवली शर्मा। लवली जी, श्री कृष्ण का जन्मदिन किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, लड्डू और गोपू, और अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। स्नान कराना, पंचामृत स्नान कराना, फिर भोग आरती और डांसिंग वांसिंग चलती है। राधे राधे, अब कीर्तन होगा तो राधे नाम का नाम लेंगे और एंजॉय करते हैं। लल्ला को झूला चलाते हैं, भोग लगाते हैं। कितने बेसब्री से इंतजार रहता है आज के दिन का आपको? बहुत ज़्यादा, हर साल ही रहता है। वैसे बर्थडे तो हम कभी जैसे लल्ला को लाते तब भी मनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है कि सारे ही मनाते हैं बर्थडे, तो इस चीज़ का सबको इंतजार रहता है कि इसके कान्हा जी कैसे सज रहे हैं, लड्डू गोपू कैसे अच्छे लग रहे हैं। हर साल की बात है, क्योंकि इस बार क्राउड ज़्यादा नहीं है, झांकियाँ नहीं है, क्योंकि कोविड-19 का कहर आप पूरे विश्व में आपने देखा। तो क्या अपने घर में रह के क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे? बस मैं यही कहूँगी, देखिए ये जो पीरियड चल रहा है ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम अपने घर से ही लाइव दर्शन, ये मंदिर से भी हो रहे हैं, तो घर बैठे सब लाइव दर्शन कर सकते हैं और लाइव एंजॉय कीजिए, जैसे अभी इतने महीने से करते आ रहे हैं तो करिए। मंदिर में आपने एंट्री की, क्या विशेष प्रबंध मंदिर उसके द्वारा किए गए? मंदिर में आप आए हैं, मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से क्या विशेष इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, आपको दिख रहा है इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, और बाकी सैनिटाइज का और टेम्परेचर चेक करने का, सब चीज़ का, और डिसिप्लिन का, हर चीज़ का इंतजाम किया गया अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग करते हैं। तो नाम बताएं। रमेश कुमार चुग जी। हाँ जी। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज का दिन? आज का दिन इतना अच्छा कर रहे हैं कि बस हम क्या बताएं, बस हम तो पूरे ही मंदिर से जुड़े हुए हैं और इस मंदिर के पार्टी के मेंबर हैं हम। और इंतजाम आपकी मेंबर हैं आप मंदिर के, क्या विशेष इंतजाम, क्योंकि कोरोना के चलते ऐसा है कि बाहर गेट पर पुलिस का इंतजाम बड़ा अच्छा किया हुआ है।
हर आदमी को तरीके से अंदर आने की एंट्री की जा रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था की है हमारे प्रधान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से की है। लोग बड़े खुशी हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर आ रहे हैं और एक बड़ी मतलब मन में उमंगे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से लोग थोड़ा सा पीछे हट तो रहे हैं, लेकिन फिर मन में तिरंगे हैं, उमंगे हैं, लेकिन मन में एक भाव है कि कान्हा जी को हम बड़े दिल से चाह रहे हैं। और यहाँ जो माहौल बनाया हुआ है इतना अच्छा, आपने बड़ी सहयोग किया हमारा सबका आकर के यहाँ हरियाणा न्यूज वालों ने, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो हमारा मैनेजमेंट है मंदिर का, उन्होंने पूरे तरीके से यहाँ पर एक एक चीज़ को सेलोलाइज किया हुआ है और डिसिप्लिन इतना अच्छा है कि मुँह से कुछ समझ नहीं कर सकते। थैंक्स। तो आने में हर एक विशेष प्रबंध जो मंदिर मैनेजमेंट है उसके द्वारा किए गए हैं। जो श्रद्धालु है काफ़ी हर्ष और उल्लास से मंदिर जो कान्हा का जन्मदिन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जूम के द्वारा भी वो दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ मंदिर भी खोल दिए गए हैं, लेकिन एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है, सैनिटाइज उनको किया जा रहा है, उसके बाद मंदिर में प्रवेश उनको दिया जा रहा है। जिस तरीके के लोगों में आज भी उत्साह है इतने कोविड-19 के कहर के बाद भी, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी उत्साह ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन जो एक हजूम देखने को मिलता था इस बार मंदिर में वो देखने को नहीं मिलेगा। जी, आप वहां पर हैं, आप वो मनोरम छटा, वो मनोरम दृश्य देख पा रहे हैं, किस तरह से वहां पर कन्हैया को सजाया गया है, कैसे नंदलाल के साथ राधे रानी को सजाया गया है, क्या श्रृंगार दिया गया है। आप अगर पुजारी से बात कर सके तो इस बार क्या थीम रखी गई है, किस तरह से सजाया गया है, और क्या ये जैसे ही 12 बजेंगे या जो वो मुहूर्त बता रहे हैं पूजा का, उसके बाद उसे बदला जाएगा, किस तरह से और भी तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। थोड़ा और विस्तार में श्रृंगार को समझिए, बताइए कि सिद्धेश्वर मंदिर में इस बार नंदलाल और राधा रानी को किस तरह से सजाया गया है। संजय, आवाज मिल रही है आपको? जी जी, जो श्रृंगार हम देखना चाह रहे हैं, जो वहां पर आप अद्भुत दृश्य देख रहे होंगे कि किस तरह से वहां पर बाल गोपाल को सजाया गया है, राधे रानी को सजाया गया है। थोड़ा हमें बताएं, फूलों का श्रृंगार है, गहने या वस्त्रों का किस तरह से सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे वो दृश्य देखें जो आप वहां से साक्षात देख रहे हैं।
के सिद्धेश्वर मंदिर से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जय कन्हैया लाल की नारा तो गुंजायमान है ही, लेकिन इस बार पिछली बार की भांति झांकी देखने को नहीं मिल रही है। अद्भुत तरीके से सजाया गया है मंदिर को। सजावट में बिल्कुल भी कहीं कोताही बरती गई हो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिखा। पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ की जाएगी। श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा गया है। मास्क और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर इस बार हो सकता है कि मंदिरों में आपको नंदलाल का झूला झूलाने का मौका नहीं मिले, लेकिन आप साक्षात दर्शन जरूर कर पाएंगे। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ ही लोगों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत है और जब वो बाहर आ जाएंगे तो दोबारा जाएंगे। खाटू श्याम की तस्वीरें भी आप सिद्धेश्वर मंदिर में देख रहे हैं, जहां पर उनकी एक अद्भुत तरीके से तैयारी और सजावट की गई है। फूल मालाओं से पाट दिया गया है मंदिरों को। नए तरीके से रोशनी एक बार आप देख सकते हैं कि इन मंदिरों में तैयार की गई है, सजाई गई है, रोशनी का इंतजाम किया गया है। हर बार की तरह भजन भी होंगे, कीर्तन भी होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी। लोग ज्यादा तादाद में नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल मन छोटा ना करें, जहां बैठे हैं वहीं से जय कन्हैया लाल की नारे को आप बुलंद करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम आप देख सकते हैं सिद्धेश्वर मंदिर से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप इनके बाल गोपाल स्वरूप को देखिए, कैसे चमकीले वस्त्रों के साथ सजाया गया है। सिर पर मोर मुकुट विराजमान, फूलों से पूरे के पूरे झूले को पाट दिया गया है, सजाया गया है। इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके साथ ही पूजा विधि जो है वो शुरू कर दी जाएगी उनके आते ही, और उसके बाद तय मुहूर्त के हिसाब से जिन्होंने आज व्रत रखा है वो अपना व्रत खोलेंगे। श्रद्धालु पहुंच जरूर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि कम संख्या में लोगों को मंदिरों में भीतर प्रवेश करने दिया जा रहा है। मास्क पहनना बेहद जरूरी है। सैनिटाइजेशन की जो व्यवस्था है, सैनिटाइज आप अपने हाथों को करें और उसके बाद मंदिरों में घुसे, इसके लिए मंदिर के बाहर ही इंतजाम कर दिया गया है। मास्क का इंतजाम भी किया गया है और बहुत कम लोगों को मंदिर में भीतर जाने की अनुमति है, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो किया जाए इसके साथ लगातार अपील भी हो रही है जो श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अब मैं नहीं आऊंगा, आधे घंटे हो रहे हैं क्या ट्राइपॉड पे लगा दी, वो कह रहे कि जैसे दर्शन कर रहा है, ट्रेन जा रहा है, लाइव करता है, लाइव करता है।
सभी को, इस प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को आज हमारे बाल कृष्ण का जन्म दिवस है। सिद्धेश्वर कमेटी की ओर से, सिद्धेश्वर भजन कमेटी की ओर से और मेरी ओर से भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी श्री राधा जी आपके ऊपर हमेशा पूरे परिवार से असीम कृपा बनाए रखे, ऐसा मेरा भाव, ऐसे मेरी
साथ श्री गुरु जी को मनाते हुए उनके चरणों में खुश सभी ने मेरा साथ देना है। बोल गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। गुरु जी के चरणों में पुष्प देते हम सभी आगे बढ़ते हैं। इसी योगे हम कहाँ हैं गुरुवर तू मेरे जाए। इसी योगे हम कहाँ हैं गुरुवर तू मेरे जाए। इसी योगे हम कहाँ हमारी जो बुद्धि है वो अभिमान से इतनी बढ़ जाती है। तो क्या लिखा है कवि ने? अरे सद्बुद्धि को अहम ने, अरे न मेरा दबाए।
देवों में दीप हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना।